मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी में विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के एएसपी एवं डीएसपी के साथ साथ विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा तथा निदेशक निशांत रंजन की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप की ज्योति के साथ ज्ञान, विज्ञान और संस्कार का संदेश पूरे परिसर में अलौकित हो उठा। उद्घाटन के पश्चात सभी अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी का विस्तृत अवलोकन किया। विशेष रूप से ये उल्लेखनीय रहा कि एएसपी, डीएसपी, चेयरमैन एवं निदेशक प्रत्येक विज्ञान मॉडल के पास स्वयं पहुंचे, बच्चों से विस्तार पूर्वक बातचीत की, उनके प्रयोग की प्रक्रिया, उद्देश्य और सामाजिक उपयोगिता के बारे में प्रश्न पूछे तथा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल की मुक्त कंठ से सराहना की। बच्चों ने सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, स्मार्ट सिटी, रोबोटिक्स, डिजिटल सुरक्षा तथा कृषि नवाचार जैसे विषयों पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने सभी अतिथियों को अत्यंत प्रभावित किया। चर्चा के दौरान एक बात प्रमुखता से उभर कर आई कि विज्ञान आज के समय में केवल एक विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधारशिला है। एएसपी ने अपने संबोधन में कहा कि मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जिस प्रकार विज्ञान को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ रहा है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच व्यक्ति को तार्किक बनाती है और समाज को प्रगतिशील दिशा देती है। इन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसे मंच उनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम है और यही प्रयास भविष्य में उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डीएसपी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा और विज्ञान का समन्वय ही विकसित राष्ट्र की पहचान है। इन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा, अनुशासन और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है और यही ऊर्जा विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख और विस्तृत संबोधन विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा का रहा। इन्होंने अपने ओजस्वी विचारों में कहा कि मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य ही गुणवत्तापूर्ण, वैज्ञानिक एवं मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करना है। इन्होंने कहा कि आज का समय प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति का है। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रयोगात्मक और नवाचारी शिक्षा की आवश्यकता है। विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों को सोचने, खोजने और नए समाधान विकसित करने का अवसर देती है। इन्होंने विस्तार से कहा कि मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल शिक्षा को पुस्तक की सीमाओं से बाहर निकालकर प्रयोगशाला, डिजिटल मंच और व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का सतत प्रयास कर रहा है। इन्होंने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और आयोजन में सहयोग देने वाले सदस्यों को बधाई दी और इसे ज्ञान एवं नवाचार का उत्सव बताया। निदेशक निशांत रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय परिवार सदैव विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थियों में अनुसंधान, नेतृत्व और प्रस्तुति कौशल को सुदृढ़ करती है। इन्होंने अभिभावकों और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से ही ऐसे सफल आयोजन संभव हो पाते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ आयोजित व्यंजन मेले ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया, बच्चों द्वारा तैयार स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया और उनकी गुणवत्ता, प्रस्तुति तथा स्वच्छता की सराहना की। पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों की विविधता ने आयोजन को उत्सव का रूप प्रदान किया। अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में आत्मनिर्भरता, प्रबंधन क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। अंत में विद्यालय के प्राचार्य राजीव रंजन ने सभी अतिथियों, चेयरमैन, निदेशक, अभिभावकों एवं उपस्थित लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन विद्यार्थियों की मेहनत और विद्यालय परिवार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी विद्यालय इसी प्रकार शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में रणधीर कुमार, विद्यालय के मृत्युंजय कुमार, उमाकांत शर्मा, राकेश कुमार, संजीव कुमार, योगेंद्र शर्मा, अमित कुमार, उज्जवल कुमार, मंजू सिन्हा एवं अक्षय सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पूरा आयोजन इस बात का सशक्त प्रमाण बना कि जब शिक्षा, विज्ञान और संस्कार एक साथ आते हैं तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है और मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल निरंतर उसी दिशा में अग्रसर है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए।
क्या बनाई हो? स्मार्ट सिटी। हैं या छोटे बच्चे स्वागतम है दीन बंधु धर्म बंधु स्वागतम धर्म बंधु स्वागतम. Our dear teachers who take constant effort for the learning and development of our students. In present days, science has developed so much that change our future completely. With the help of science, we have developed a lot in all fields like communication, education, health, and infrastructure. Many of our students may think I may not pursue science as a subject. I may join arts or commerce, so why do I need science? A student always remember, if you do not understand science, you will not understand life. बहुत सारे बच्चे हैं जो आफ्टर क्लास 10th आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं. आप आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, आप किसी भी फील्ड में जाए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बहुत सारे बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स इसलिए लेना चाहते हैं कि ताकि वो साइंस से बच सके. तो मैं बच्चों आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, आपको साइंस पीछे आपको नहीं छोड़ने वाला. आप साइंस से बच नहीं सकते. साइंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. और जो आप साइंस को नहीं समझ सकते, आप अपने लाइफ को नहीं समझ सकते. साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू स्टडी बिकॉज इट डेवलप्स योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. Science has always proven to be blessing for us. It always reveals a new discovery, a new truth, and unknown reality or facts. तो आज जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ. और खास करके एएसपी सर का, डीएसपी सर का, आज हम जानते हैं सर का समय कितना कीमती है. सर आज यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हर साल की भांति इस साल भी मानस इंटरनेशनल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया गया है. और चूँकि विज्ञान प्रदर्शनी करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति अभिरुचि तेज हो जाए, इनके अंदर जो कला है, कौशल है, विज्ञान के क्षेत्र में कर गुजारने का कुछ क्षमता है, उसमें बिल्कुल इस प्रदर्शनी से आसान हो जाता है. हम सब आप जानते ही हैं कि दुनिया में भारत की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत के पीछे हमारे देश के वैज्ञानिक और दुनिया के वैज्ञानिक आज भी अचंभित हैं. तो हम इन विद्यार्थियों को प्रदर्शनी लगा कर करके एक तरह का एक शिक्षा या प्रशिक्षण देते हैं कि जो देश के सामने हमारे ऋषियों मुनियों ने जो चुनौती दे के चले गए हैं, उस चुनौती को हासिल करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी में आप विज्ञान के प्रति शोध, अनुसंधान, नवाचार का वृद्धि करें. आप सब हम जानते हैं कि जब महाभारत काल में धृतराष्ट्र आँख से अंधे थे और उनकी इच्छा हुई कि हम महाभारत टीवी की तरह आंखों देखा हाल देखें, तो संजय ने उनको उस समय दिखाया था जो आज के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है. यह पहला उदाहरण है. दूसरा उदाहरण यह है कि जब हमारी माता सीता का अपहरण हो गया था और इसके लिए हनुमान जी को ही चयन किया गया था और उन्होंने पता लगा कर के बताया कि लंका में रावण के पास हैं, तो हमारे भगवान श्री राम ने मतलब लंका जाना चाहे, लेकिन बीच में बाधा थी समुद्र, और समुद्र में जो पुल बनाया गया था बगैर रॉड, बगैर सीमेंट, बगैर पिलर के, और वो पत्थर पर केवल राम लिख करके फेंक दिया जाता था और इसी तरह सेतु बन गया और उसी आवागमन से जा करके उन्होंने माता सीता को अयोध्या लाए, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज बना हुआ है, इन विद्यार्थियों के लिए भी चैलेंज बना हुआ है. तीसरा उदाहरण हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे देश में जब ऐसे भी मतलब माता पिता के भक्ति के का उदाहरण बताएं, जैसे श्रवण की इच्छा थी कि हम माता जी का तीर्थाटन करा दें. उसी तीर्थाटन के क्रम में उनके पिताजी की इच्छा हुई कि बहुत प्यास लगा हुआ है बेटे, हमें प्यास बुझाओ. तो बगल में जाकर के उन्होंने जल लाने के गए और राजा दशरथ जो थे वो शब्दवेदी बात जानते थे. उनको जो आवाज़ मिली वो लगा कि बहुत हमारा अच्छा शिकार है, और शिकार को पाने के लिए, हासिल करने के लिए उन्होंने बाण चला दिया और श्रवण कुमार का मौत हो गया. तब बाद में उन्हीं के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे. यह विज्ञान, ऐसे विज्ञान हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने
छोड़ के गए हैं। तो आज के यह जो विज्ञान प्रदर्शनी है, इस विज्ञान प्रदर्शनी में इस स्कूल के छात्र छात्राओं को हम एक तरह से एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं कि ताकि विज्ञान के प्रति इनकी उत्सुकता बढ़े, विज्ञान के प्रति ललक बढ़े, विज्ञान पढ़ने बिल्कुल आसान हो जाए। तो यही मेरा मकसद है आज के कार्यक्रम का।